मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही डिलीशियस शामी कबाब की रेसिपी। ऑथेंटिक शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से आप बगैर किसी चॉपर के इसको बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। मेरे पास आधा किलो के करीब तकरीबन चिकन है बोनलेस, जिसको मैंने इस तरह के लंबे लंबे पीसीज में काट कर लिया है ताकि हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेशेदार और बहुत ही डिलीशियस बने। और इसके साथ एक पाव चना की दाल, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़ी प्याज बारीक काट करके ऐड कर देंगे, इससे हमारे कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें साबित काली मिर्च ऐड कर देंगे। 2 अदद हम इसमें टुकड़े दालचीनी के ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ हम इसमें 2 बादियान के फूल ऐड कर देंगे। नमक हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून साबित सूखा धनिया और 4 से 5 अदद हमने साबित लाल वाली मिर्च जो होती हैं उनको वॉश करके इसमें ऐड कर देना है। आधा टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे हमारे कबाब का कलर जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। और 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत हम अपने कबाब के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे और इन सारे स्पाइसेस को जो है हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये साबित मसाले हमने सिर्फ फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड किए हैं। जब बॉयल आ जाएगा इनको तो हम बाहर निकाल लेंगे और इनको जो है हमने सबको जो है इनके साथ ही पकाना है। तो प्रेशर कुकर को जो है अभी हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दाल और चिकन कितना अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह जो है हमें चॉप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी जो हमने साबित स्पाइसेस ऐड किए थे वो हम एक एक करके निकाल लेंगे। साबित स्पाइसेस निकालने के बाद अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक कि ये थिक सा बैटर ना बन जाए। इसका 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाने से आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितना मज़ेदार रेशादार बन चुका है। अभी हमने चिकन और दाल को तो हमने नहीं पकाना, बट हमने जो इसके अंदर काली मिर्च ऐड की थी वो अभी इसमें साबित मौजूद है। तो उसको जो है हमने मेल्ट करने के लिए, मैश करने के लिए हमने कुंडी वाले डंडे की हेल्प से जो इसके ऊपर से ऐसे मारते जाना है और इसको मज़ीद हमने 2 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। सारा बैटर जो है हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और जो हमने काली मिर्च इसमें ऐड की थी वो भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार जो है हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अभी जो है हम इसको एक बर्तन में किसी पैन में निकाल देंगे कुछ ठंडा होने के लिए। और इसके साथ साथ अभी बाकी के जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं वो हम रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें साबित ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 ख़ास मसाले जो कि पिपली और कबाब चीनी है, जिन्हें आप किसी भी पंसार की शॉप से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारे कबाब का टेस्ट डबल से भी ज़्यादा कर देते हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप इनको कभी भी स्किप नहीं करेंगे। ये इतने मज़े के खुशबूदार मसाले हैं कि आप इनकी खुशबू से पागल हो जाएंगे। और 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें साबित धनिया भी ऐड करेंगे। इन सारे स्पाइसेस को हमने हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लेना है। स्पाइसेस हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, उनको जो है अभी हम अपने बैटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके साथ साथ एक अंडा भी ऐड कर देंगे। अंडा हम पहले क्यों ऐड कर रहे हैं वो भी आप लोगों को आगे ही जाके बताऊंगी। और चंद पत्ते हम पुदीने के बारीक कट करके ऐड कर देंगे, इससे हमारे कबाब का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बनता है। ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इन सारे स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और हमारा बैटर जो है वो अच्छे से सेट भी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। और अभी जो है हमने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा पोर्शन लेके हमने कबाब की शेप दे देनी है।
आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार थिक सा बैटर जो है हमारा सेट होके बन चुका है। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का बैटर जो है थोड़ा-सा पतला हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा-सा बेसन को जो है हल्का-सा रोस्ट करके इसमें ऐड कर देना है। इस तरह जो है हमारा बैटर जो है वो बहुत ही मज़े का बन जाता है और कबाब का टेस्ट भी बहुत ही कमाल का बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार खूबसूरत किस्म का जो है हमने कबाब बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह जो है हमने सारे कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। सारे कबाब हमने बना के रेडी कर लिए। कुछ जो है हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं फ्रीज़ होने के लिए। आप इसको बना के अप टू 6 मंथ्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ को जो है अभी हम फ्राई करके भी आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितने मज़े के और डिलीशियस बनते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इसके ऊपर एग तो लगाया नहीं है, तो जी हाँ, हमने जो इसके अंदर एग बैटर के अंदर हमने ऐड किया था, बस हमें वही काफ़ी है। तो बाद में जो है हमें इसके ऊपर लगाने की झंझट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये रेडी टू फ्राई है। तो अभी जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जो है हमने बस प्यार से जो है इसकी ईच साइड जो है वो चेंज कर देनी है और इसको जो है हमने गोल्डन कलर आने पर निकाल देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ कोई और भी इस रेसिपी को जो है एंजॉय कर सके। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को जो है आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार गोल्डन कलर के जो है हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इसी तरह जो है हमने सारे कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। चिकन शामी कबाब के अलावा आप लोगों को मेरे चैनल पर और भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिलीशियस रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। रमज़ान सीरीज़ रेसिपीज़ जैसा कि दही भल्ला रेसिपी, इसके अलावा आलू पालक के क्रिस्पी पकोड़े, इसके अलावा चिकन रोल भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है मेरी सारी रेसिपीज़ को जो है ज़रूर फॉलो करना है और अपनी लाइफ को जो है ईजी बनाना है। यहाँ पर हमारे सुपर यम्मी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस किस्म के शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कैसे झटपट से बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी सहारे के जो है हमने इतने मज़ेदार और डिलीशियस किस्म के शामी कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है और कमेंट सेक्शन में जो है आप लोगों ने मुझे लाजमी फीडबैक देना है। और आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।